हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आज मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक अपने नई वीडियो के साथ। आप सभी को पता है कि एफएमसीजी जायंट जो अडानी विलमेर्स का है, आईपीओ आने वाला है। क्या आप जानते हैं ये कंपनी क्या करती है? इसका आईपीओ कब ओपन हो रहा है? इस आईपीओ से जो ये लोग पैसा जनरेट करेंगे, इसका ये क्या करेंगे? चलिए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में आपको मैं सभी बातों का डिस्कस करूंगा। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अडानी जो विलमेर आईपीओ है, इस आईपीओ की जो डेट है वो आज शुरू हो चुकी है। 27 तारीख से 31 तारीख तक ये आईपीओ आपको रहेगा, अवेलेबल रहेगा। इस आईपीओ के थ्रू जो इसका जो गवर्नमेंट ये क्या सॉरी अडानी विलमेर जो कितना पैसा रेज करने वाली है, वो है करीबन 36,000 करोड़ का ये आईपीओ है। इसके साथ साथ में इसका जो बैंड प्राइस है वो 218 से 230 रुपए तक का है। आपको पता होगा कि अब ये 218 से 230 12 रुपए का जो गैप है, ये आईआरडीए की वजह से है, क्योंकि पहले जो होता था 1 या 2 रुपए का गैप हुआ करता था, जिसमें कि लोग फिर अपर और लोअर बैंड का कोई मतलब नहीं रहता था। इस आईपीओ में ये आपको साफ दिखाई दे रहा है। इन्होंने 12 रुपए का डिफरेंस रखा है, बहुत ही छोटी रकम के ऊपर 218 से 230 के बीच किया है। इसका है, इसमें जो रिजर्वेशन इन्होंने जो किया है वो क्या है, क्यूआईबी का जो इसमें वो शेयर रखा है वो 50% का, रिटेल का 35 और एनआईआई जिसमें 15% की होल्डिंग परचेज कर सकता है। इसी के साथ में जो पोस्ट इशू जो है जो इम्पेंडल्ड मार्केट कैप इनकी जो क्या है, इनकी मार्केट कैपिटल है वो अभी आई 28,520 करोड़ के आसपास से 29,000 करोड़ के आसपास की इनकी अभी वैल्यू है। इसमें मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आप 14,950 रुपए का कर सकते हैं। और इसमें जो एम्प्लॉइज है उनको 21 रुपए पर शेयर का डिस्काउंट है। यदि आप अडानी के एम्प्लॉइज हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। अब इसमें की काम क्या करती है कंपनी, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले बताता हूँ कि जो इसमें आईपीओ में जो फंड रेज होगा, उस फंड का ये लोग करेंगे क्या। उस फंड का ये करेंगे, सबसे नंबर वन, कि ये इस फंड के जो कैपिटल जो है इसका ये एक्सपेंडिचर और एक्सपेंशन का काम करें कंपनी को। तो डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग की नई यूनिट्स लगाने में भी इसका पैसे का यूज होगा। नंबर दूसरा है कि ये और भी जो है एक्विजिशन का भी काम करेंगे। स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन होते हैं वो भी इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू करना चाहते हैं। इसके साथ साथ ये अपना बोरिंग जो इनके ऊपर कर्जे हैं, उस कर्जे को भी ये कम करना चाहते हैं, जिससे कि कंपनी फेयर हो सके। साथ ही साथ जो ये भी चाहते हैं कि जो लिस्ट हो तो ये अपर साइड पे लिस्ट हो, जो आपको पता है मैक्सिमम जो केस में आजकल कंपनियां हो रही हैं। और अगर इसकी वैल्यू अगर फेयर हुई तो ये पक्का आपको अच्छा मूवमेंट देगा और लिस्टिंग गेन आपको मिलेंगे इससे। तो ये लिस्टिंग गेन के लिए भी ये कंपनी चाहती है कि हमको लिस्टिंग गेन भी हो, इसलिए भी ये लिस्ट पैसा वहां से भी ये पैसा राइज करेगी। अब इस कंपनी के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो कंपनी काम क्या करती है, इसी सब बातों में आपको बताऊंगा। ये कंपनी 1999 में अडानी एंटरप्राइजेस के अंडर में काम करती थी, जिसमें अडानी कमोडिटीज और लैंस प्राइवेट लिमिटेड, ये तीन कंपनियों के एक जो ज्वाइंट था वेंचर, वो इस कंपनी का भाग हुआ करता था। अब इसमें है क्या कि ये एक बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है। जी हाँ, अगर आपने फॉर्च्यून का नाम सुना है तो ये वही कंपनी है। फॉर्च्यून इसी कंपनी के अंडर में आती है। फॉर्च्यून जो है इसका सबसे बड़ा एडिबल जो तेल एडिबल जो ऑयल होता है उसको ये बेचते हैं। तो एडिबल ऑयल में इसका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। मेरी समझ में भारत में सबसे ज़्यादा बिकने वाला तेल फॉर्च्यून का ही है। इसी के साथ साथ ये फूड पैकेजिंग में भी काम करती है। तो और ये फूड पैकेजिंग के साथ साथ में इनका जो और जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ। 32 से 23% तक का शेयर ये इंडिया का रखते हैं। अब देखिए इसमें जो एडिबल ऑयल में है, इनमें एडिबल ऑयल में ये क्या क्या करती है, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, पाम ऑयल और सोया ऑयल। इसमें सोया ऑयल का इनका 38% का और पाम ऑयल का 38% के साथ साथ में सनफ्लावर में ये 12% और 8% की इनकी होल्डिंग मस्टर्ड ऑयल की है। बाकी ये अदर ऑयल को यूज़ करते हैं। अब ये अगर फूड और एफएमसीजी की बात करें तो इसमें जो है सोया का नट नेगेट्स है, और एफएमजीसी का 1% का इसमें है व्हीट फ्लोर। आज में इसमें आटा देखा होगा, फॉर्चून का आटा आता है, वो उसमें इनकी 40% की हिस्सेदारी है। 14% इनकी पल्सेज और बीन, और 35% का इनका चावल। फॉर्चून राइस भी आप बहुत अच्छी तरीके से आपने सुन रखा होगा। और जो अदर जो इसेंशियल इंडस्ट्री इसेंशियल्स है उसमें अगर आप बात करें तो 50% इसका इनका अदर्स, और ऑलिव ऑयल और कस्टर। अगर आप बात करते हैं इस सब मार्केट का, तो ये मार्केट जो है 14 के CGR से बढ़ रहा है। और FIs 20 के बाद 5 साल के अंदर इसका लगभग लगभग डबल होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अब अगर हम अडानी विलमेर की जो लिस्टेड पीयर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर उनकी बात करते हैं, तो इसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उसका नेस्ले इंडिया है, ब्रिटानिया है, टाटा कंज्यूमर,
डाबर इंडिया और मैरिको लिमिटेड। ये इसकी 5 पीयर कंपनीज़ है, जिसमें अगर ये बात करें तो इसके ये दूसरे नंबर पे आती है। ये दूसरे नंबर पे इन्होंने जो इनकम जनरेट की है एफआई 2021 में, तो वो टोटल इनकी दूसरे नंबर पे 37,196 करोड़ की है। इससे ऊपर से 47,028 करोड़ की जो जनरेट की है वो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने की है। बाकी जो इसकी बाकी पीयर्स कंपनी है उससे ये इसका बेटर परफॉर्मेंस है। और इसका अगर पी की बात करें तो ये 65 के पी पे मिल रहा है, और ईपीएस की बात करें तो 6 के ईपीएस पे है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन है। तो मैं तो इसके लिए आपको बिल्कुल कहूँगा कि इस कंपनी को अगर आप बिल्कुल खरीदिए। और इसके साथ-साथ में अगर रेवेन्यू ऑपरेशंस की बात करें तो इसके रेवेन्यू ऑपरेशंस जो है एफआईएस 19 से 21 तक कंटिन्यू बढ़े। 28,797 था इसका एफआईएस 19 में, 29,657 20 में। ये नंबर्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप नो डाउट ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। इसके फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं। फाइनेंशियल के साथ-साथ में अगर हम इसकी बात करते हैं एबिटा के, तो एबिटा जो है इनका सेम है, जो प्रीवियस में था 12,053.46 करोड़ का। अभी इस बार अभी 14,19.98 करोड़ के आसपास मिला के इनका हुआ है। 1200 से 1400 के आसपास गया है। एफआईएस 20 में थोड़ा सा मार्जिनली थोड़ी डिक्लाइन हुआ है, बाकी ऐसे कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। अगर हम यूएसपी की बात करते हैं तो यूएसपी में डिफरेंट टाइप एंड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका है। इसके साथ साथ में लीडिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी है ये। इसके साथ साथ में इनका स्ट्रॉन्ग रॉ मटेरियल, इनका सोर्स कैपेबिलिटीज़ इनके पास है। अडानी का नाम सभी जानते हैं। इसके साथ साथ में इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल इनका है। ग्रोथ पोटेंशियल की अगर बात करते हैं तो आज की डेट में जो पैकेजिंग बिजनेस है वो बहुत ही फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है। आप भी जानते होंगे जो भी कंपनियां जो पैकेजिंग में है वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत हर किसी को है, और इस का जो एक्सपेंशन है कितना होगा ये अनलिमिटेड है। तो ये तो इसकी एक कुछ मार्जिनल सी बातें हो गई। इसके बाद अगर हम इसका ओवरऑल रिव्यू अगर करते हैं इसका, तो आप देखिए 14 के सीएजीआर से बढ़ने वाली कंपनी, और आज के डेट में जो आगे पोटेंशियल रखती है 40 के सीजीआर से बढ़ने की। और इसका एबिटा जो है 3 से 4 साढ़े 4% की रेंज में है। बहुत ही अच्छे एबिटा पे भी मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। बट अगर मेरी सलाह माने तो इसमें आप पक्का इसमें पैसा लगाइए, और ये पैसा आपको बनाकर देगा ही देगा, इसमें नो डाउट। इसी को वीडियो को मैं इसी नोट के साथ वाइंड अप करता हूँ, और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।